वंदे मातरम वादावर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना काँग्रेस पक्षाच्या परंपरेचा उल्लेख केला. आत्तापर्यंत वंदे मातरमची केवळ 2च कडवी गायली जात असून काँग्रेस हायकमांडच्या निर्देशानुसार हीच भूमिका पक्षाने कायम ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले म्हणाले की आजपर्यंत आम्ही वंदे मातरमची 2च कडवी गात आलो आहोत. काँग्रेस हायकमांडने आम्हाला त्याच सूचनाही दिल्या आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंतप्रधानांचे लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण हे देशवासियांसाठी होते की सरकारचा विरोध करणाऱ्यांसाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नव्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान वंदे मातरमच्या मुद्द्यावरून राज्यात आधीच राजकीय वातावरण तापले असून विविध पक्षांकडून परस्पर विरोधी भूमिका मांडल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत नाना पटोले यांच्या विधानामुळे या वादाला आणखी धार मिळण्याची शक्यता आहे. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बारे में जिस तरह से गोदी मीडिया को उकसाया जा रहा है, जिस तरह से इन लोगों ने, राजस्थान में भी वही गलती हुई है, सब जगह गलतियां हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया, वो भाषण देश के लिए था कि देश के इस सरकार का विरोध करने वालों के लिए था. देश के हमारी फौज जो होती है वो देश के लिए लड़ती है, शहीद होती है. प्रधानमंत्री कहते हैं वो मरने के लिए रहती है. तो मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी करके नहीं, देश के प्रधानमंत्री करके लाल किले से भाषण देते समय में वो जो उनकी गलतियां हुई है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए. कांग्रेस ने आधिकारिक स्टैंड अपना साफ किया है कि इतिहास बताया है और कहा है कि हम लोग तो 2 ही स्टैंड गाएंगे. तो क्या है, तो अभी तक तो 2 ही स्टैंड में होता था, तो अभी क्या उसमें क्या अलग से क्या हो रहा है? तो कांग्रेस की आधिकारिक भूमिका 2 ही स्टैंड गाने बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने, और ऑलरेडी वंदे मातरम 2 ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा. बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, कानून बनाया है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है. बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है. जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आज़ादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे, और इसलिए बीजेपी हमें ज़्यादा देश प्रेम ना पढ़ाए, पहले अपने गिरेबान में झांके. और पहला मुद्दा है कि आज हमारे सामने, देश के सामने जो प्रश्न है, किसानों के हैं, युवाओं के हैं, देश की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है, और इसलिए ये सब बातों पे सरकार में रहने वाली बीजेपी, उन्हें उसके तरफ ध्यान देना चाहिए. ये भूमिका हमारी है. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kaalepailshospital.com.